मतलब रिसेंटली ही पहलगाम में कुछ पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने हमला किया था। उसमें 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये पाकिस्तानी सिटीजन्स थे जिन्होंने यहाँ पे आके अटैक किया हुआ था। समझ लो ऐसा कोई आदमी अरेस्ट में आता है और वो दिखाता है कि मेरे पास तो मालेगांव का बर्थ सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबल है जो आज, और मैंने आज कोर्ट के सामने यही बात रखी थी जब एक आरोपी को लेकर। आप बता रहे हो कि बहुत संगीन मामला है ये पहलगाम तक के, यानी आप बता रहे हो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट जो दाखिल की है, 2 सीआर की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। एक में भी बांग्लादेश और रोहिंग्या का कहीं पे भी उन्होंने जिक्र नहीं किया, तो इसको फिर कैसे क्या देखते हैं? देखो, मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। देखिए, ये जो मालेगांव के जो बोगस बर्थ सर्टिफिकेट्स का जो मामला चल रहा है उसमें 2 सीआर पहले रजिस्टर्ड हुए थे। कल एक तीसरा सीआर रजिस्टर्ड हुआ है। वो जो सीआर रजिस्टर्ड है उसमें जो 5 आरोपी है, वो 5 आरोपियों ने किसी तीसरे आदमी के या चौथे, पांचवें, छठे आदमी के पेपर्स का इस्तेमाल करके खुद के फेवर में बर्थ सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। इसका सीरियसनेस बिल्कुल जाहिर सा है कि 2020 में भी मालेगांव में इस ढंग के 2 वाकया हुए थे जब कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने मालेगांव से पासपोर्ट हासिल कर लिए थे, और पासपोर्ट हासिल करने के लिए सबसे अहम कागज जो था वो था उनका बर्थ सर्टिफिकेट। और वो बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने मालेगांव में फर्जी पेपर्स बना के, नॉन अवेलेबिलिटी बोगस सर्टिफिकेट मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेके अपने फेवर में उन्होंने पासपोर्ट मिला लिया था बर्थ सर्टिफिकेट के बलबूते के ऊपर। अब इसी बात को आप आगे ले जाओगे तो आपके समझ में ये भी बात आ जाएगी कि मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल इसके बारे में दे रहा हूं कि अभी मतलब रिसेंटली ही पहलगाम में कुछ पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने हमला किया था। उसमें 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बहुत शुरू से भारतीय सरकार, हिंदुस्तानी सरकार, मरकजी गवर्नमेंट, जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है, आईबी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, ये कह रही है, कश्मीर पुलिस ये कह रही है कि ये पाकिस्तानी सिटीजन्स थे जिन्होंने यहाँ पे आके अटैक किया हुआ था। समझ लो ऐसा कोई आदमी अरेस्ट में आता है और वो दिखाता है कि मेरे पास तो मालेगांव का बर्थ सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबल है जो आज के तारीख में मालेगांव में जो हालात बनी हुई है। कोई भी आदमी जाए, कुछ भी बर्थ सर्टिफिकेट लेके उठा के ले आए, जो मालेगांव का नागरिक हो ना हो इसकी जरूरी नहीं है, उसको बस पैसा देना है, एजेंटों को पकड़ना है, करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हाथ में लेके काम करना है, तो वो मालेगांव का मैं वासी हूं, मालेगांव में मेरी पैदाइश हुई है, इस ढंग का बर्थ सर्टिफिकेट बना सकता है। और यदि यह बनता है तो पूरे देश की बदनामी पूरे जग में हो सकती है, पूरे वर्ल्ड में हो सकती है। ये बड़ा संगीन सा चीज है, इसके ऊपर बहुत गहराई से देखने का टाइम आ चुका है। और मैंने आज कोर्ट के सामने यही बात रखी थी जब एक आरोपी को ले गए थे कि इसको हमें खाली बोगस बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से नहीं देखना है, लेकिन हमें इसको नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोचना है कि इससे नेशनल सिक्योरिटी किस ढंग से हैम्पर्ड हो सकती है, किस ढंग से नेशनल सिक्योरिटी को धोखा हो सकता है। इस ढंग से भी हमें देखना होगा। ये मैंने आज कोर्ट के सामने दलील की थी और कोर्ट ने ये दलील मानी और जो पीसी थी वो पीसी को एक्सटेंड करके दिया आज। सर, आप बता रहे हो कि बहुत संगीन मामला है ये पहलगाम तक के, यानी आप बता रहे हो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट जो दाखिल की है, 2 सीआर की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। एक में भी बांग्लादेश और रोहिंग्या का कहीं पे भी उन्होंने जिक्र नहीं किया, तो इसको फिर कैसे क्या देखते हैं? देखो, आप जो बात कह रहे हो कि ये बात पहलगाम तक जा सकती है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया इसके बारे में कि कल आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है। ये मैटर में क्या है, इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं रखता। मेन बात है कि यदि इस ढंग की एक्टिविटी चालू रही तो मालेगांव में बने हुए फर्जी दस्तावेज के बलबूते के ऊपर कोई बाहर वाला भी क्लेम कर लेगा कि मैं मालेगांव का वासी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। और जब आप 2020 के ऑफेंसेस देखोगे तो इसी ढंग के 2020 के ऑफेंसेस हुए हैं। 2020 में ही ये ऑफेंस का ढंग से इन्वेस्टिगेशन होता था तो मालूम पड़ता था कि मालेगांव में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट देने की फैक्ट्री चल रही है।